कृष्णमोहन, 16वें दौर की यह बैठक है जो आज हो रही है। इससे पहले के 15 दौर में विवाद और तनाव को घटाने की जो कोशिशें हुई हैं वो किस हद तक कामयाब हुई हैं, और आज जब 16वें दौर की बैठक होगी तो जो फोकस होगा वो किन मुद्दों पर होगा? विशाल, जब 2005 मई के बाद जब ये चीज़ें शुरू हुई और गलवान की झड़प, फिर उसके बाद सितंबर के पहले हफ्ते में भारतीय सेना की कार्रवाइयाँ, उसके बाद जब कोर कमांडर लेवल की बातचीत रिज्यूम हुई थी, उस समय सबसे बड़ी चीज़ तो पहले ये थी कि किसी भी तरह की झड़प के अंदेशे को ख़त्म किया जाए। वो हुआ। उसके बाद दूसरी थी कि ख़ासतौर पर रेजांगला, रेचिनला, मुखपरी में जो टैंक्स एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं उनको पीछे हटाया जाए, वो भी हुआ। उसके साथ ही जो पेंगोंग झील के पश्चिमी और पूर्वी किनारे, जिसको हम उत्तर और दक्षिणी किनारा भी कहते हैं, वहाँ से सैनिक आगे पीछे जाएं। फिंगर एरिया से चीनी सैनिक फिंगर 8 के पीछे जाएं और भारतीय सैनिक भी फिंगर 2 पर लौट कर आएँ, वो भी हुआ। उसके बाद हॉट स्प्रिंग को भी खाली किया गया। ये पिछली चर्चाओं के नतीजे हैं। अभी जो आगे की चर्चाएं होंगी, जो आज चर्चा होगी, उसमें भारत उन सारी जगहों से चीनी सेना के हटाने पर जोर देगा जहां पर अभी भी आमने सामने है, जैसे गोगरा गोंकाला का इलाका। वहां पर एक प्लाटून साइज यानी 40 से 50 सैनिक भारत के और चीन के आमने सामने बैठे हुए हैं। डेप्सांग प्लेन में चीन के सैनिक और भारतीय सैनिक एक दूसरे से थोड़ी ही दूरी पर तैनात हैं। उन जगहों से सैनिकों को पीछे हटाना, और उसके साथ ही जो दमचोक का इलाका है, जो एक नाला है जो कि विवाद की वजह है, वहाँ से सैनिकों को पीछे हटाना। भारत ने बिल्कुल साफ कहा है कि कंपोजिट ये पूरा का पूरा विड्रॉल होगा। सबसे पहले डिसएंगेजमेंट, यानी कि जहाँ सैनिक आमने सामने हैं वो पीछे हटे, और उसके बाद डी एस्केलेशन, यानी कि जो सेनाएं अतिरिक्त तैनात की गई हैं वो धीरे धीरे वापस अपने पुराने बेस पर जाएं। ये भारत ने साफ तौर पर चीन से कह दिया है कि आप अपनी सैनिकों को कम से कम। अच्छा कृष्णमोहन, यहाँ पर एक और अहम बात यह भी है कि बातचीत भले ही हो रही है, बातचीत के टेबल पर भारत और चीन दोनों ही हैं, लेकिन भारत ने जमीन पर अपनी तैयारी को, एलएसी पर अपनी तैयारी को कम बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि चीन पर भरोसा अब भी नहीं कर पा रहे। विशाल, दोनों ही तरफ यही स्थितियां हैं। चीन भी अपनी तरफ निर्माण कार्य कर रहा है और भारत भी अपनी तरफ निर्माण कार्य कर रहा है, और ये बहुत स्वाभाविक है। चीन ने इससे पहले निर्माण कार्य किए थे, बहुत आगे था भारत से। पिछले 3-4 सालों में भारत ने अपनी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बहुत तेज़ किया है। बहुत तेज़ी से बीआरओ काम कर रहा है और दूसरी एजेंसीज काम कर रही हैं। सड़कें बनाई जा रही हैं, ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, टनल्स बनाई जा रही हैं, जिससे कि किसी भी स्थिति में सेनाओं को पहुंचाने में दिक्कत ना हो। ये चीन भी कर रहा है, ये भारत भी कर रहा है। चीन भी अपने यहाँ अपग्रेड कर रहा है एयरबेसिस को, उन हेलीपैड्स को अपग्रेड कर रहा है, सड़कें बना रहा है। भारत भी उसी तरह की कार्रवाई कर रहा है। चीन ने कुछ दिन पहले पेंगोंग झील का जो उसकी तरफ वाला इलाका है, वहाँ पर एक पुल बनाया और उसके बाद दूसरा पुल बनाया, ताकि दोनों किनारों में सैनिकों को आने जाने में दिक्कत न हो। अभी बहुत लंबा चक्कर काट कर पेंगोंग झील का आना पड़ता है, लेकिन उसने अपनी तरफ का जो इलाका है वहाँ पर ब्रिज बनाया। भारतीय सेना भी अपनी स्थिति मजबूत कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, और ये बहुत ही स्वाभाविक है, खासतौर पर तब जब दोनों ही देश सीमा को लेकर एक विवाद में उलझे हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त तनाव है, सैनिक आमने सामने है। वहाँ पर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अपनी स्थिति मजबूत करना बहुत स्वाभाविक है। विशाल, तो कृष्णमोहन बता रहे हैं कि किस तरीके से बातचीत की टेबल पर दोनों देश हैं, लेकिन तैयारियां दोनों तरफ से इसी तरह की हैं कि अगर फिर से हालात खराब होते हैं तो दोनों सेनाएं इसका सामना कर सकें, और भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चीन पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है, जैसा कि कृष्णमोहन ने बताया। और यह भी बताया कि जो पिछले दौर थे बातचीत के, उसमें विवाद और तनाव को कम करने में किस हद तक मदद मिल पाई, और आज जब 16वें दौर की बातचीत होने जा रही है तो किन मुद्दों पर आज फोकस रहने जा रहा है।